नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टोटली बिगिनर हो और आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो और आपको नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस जर्नी में कैसे बढ़ा जाए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ध्यान रखनी है और करनी है, जिससे आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। और यकीन मानो, अगर आप सिर्फ इतनी सी बातों को फॉलो करते हो जो मैं इस वीडियो में ही आपको बता रहा हूँ, तो आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपनी लाइफ में जो इस वक्त पर्सनल टीचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि एक वक्त था मैं भी नहीं कर सकता था। आज मैं देखूँ तो आज मैं इजीली कर सकता हूँ अफोर्ड, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बुक से, यूट्यूब की कुछ वीडियोस से और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इतना कुछ सीखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और ख़ुद की लाइफ को चेंज किया है। तो इतनी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में रिजल्ट 100% मिलेंगे। फिर मैनिफेस्ट आप चाहे कुछ भी कर रहे हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, या आपकी लिस्ट में 100 डिज़ायर्स भी क्यों ना हो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, कल को और 1000 क्यों ना आ जाए वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक एक करके सारी मैनिफेस्ट करते रहोगे। स्टार्टिंग सबसे पहले आपको ऐसे करनी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक मैजिक के तौर पे ना देखते हुए टोटली एक लॉजिक के तौर पे देखें। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है वो दुनिया के लिए मैजिक हो सकती है, आपके लिए टोटली लॉजिकल होंगी। क्योंकि आप जब मैनिफेस्ट करोगे आप इस बात को समझ पाओगे। क्योंकि पहले मुझे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक की तरह ही लगता था, लेकिन अब अगर मैं मेरी लाइफ को देखता हूँ तो ये समझ जाता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें इजीली पॉसिबल है और हर किसी के लिए पॉसिबल है। और मैजिक या मिरेकल सिर्फ वो उनको कहा जा सकता है जो चीज़ें हो ही नहीं सकती लेकिन किसी रूप से हो गई या चमत्कारिक रूप से हो गई, तो उसको मैजिक या मिरेकल कह देते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ आसानी से हो जाती है हम उसको मैजिक या मिरेकल नहीं कहते। सेम उसी तरीके से जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से सीखोगे, अच्छे से फॉलो करोगे और आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होगी और एक के बाद एक आपकी मैनिफेस्टेशंस हो रही होंगी, तो दुनिया के लिए वो मैजिक लगेगा कि आपने इतनी आसानी से इन चीज़ों को कैसे कर लिया, आपने इतने कम समय में अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर लिया। लेकिन आपको पता रहेगा कि ये चीज़ आपने कैसे की। अब जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पायलट, क्रिकेटर या दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, उनमें से आप किसी में भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते तब तक जब तक आप उसकी टोटल प्रैक्टिस ना करो। ठीक उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके फेवर में कभी काम नहीं करता तब तक जब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस ना करो। क्योंकि वीडियोस देखकर आप सिर्फ चीज़ों को समझ सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन उन चीज़ों को जब तक आप अप्लाई अपनी लाइफ में नहीं करते तब तक आपको रिजल्ट पूरी तरह से नहीं दिखते। अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो ऑलरेडी तो आपको पता होगा, भले आपने स्पोर्ट्स की कभी प्रैक्टिस की हो, डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, किसी भी चीज़ की अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो आपको पता होगा कि आप ट्रेनिंग में कितनी चीज़ें सीखते हो और प्रैक्टिस में कितनी चीज़ें फॉलो करते हो, तब जाकर आपकी उस गेम में आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है, या बोलो करियर में इम्प्रूवमेंट मिलता है। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, क्रिकेट के तौर पे। अब जैसे बड़े बैट्समैन हैं इंडिया के या कोई भी क्रिकेटर है, जैसे एम एस धोनी की बायोपिक तो आप में से हर किसी ने देखी ही होगी। धोनी स्टार्टिंग से क्रिकेट नहीं खेलते थे, वो पहले गोलकीपर हुआ करते थे, फुटबॉल खेलते थे और उनकी गोलकीपिंग को देखते हुए उनको विकेट कीपर के लिए अपॉइंट किया गया। जब किया गया तो उनमें इतनी एबिलिटी हुआ करती थी कि वो इजीली किसी भी बॉल को आते हुए कैच कर सकते थे किसी भी डायरेक्शन में। और उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते गए, तब जाकर वो एम एस धोनी बने। और आज भी अगर आप उनको देखोगे तो वो ऐसे ही गेम खेलने कभी नहीं आएंगे, वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते ही हैं। ठीक उसी तरीके से एक सिंगर भी डेली बेसिस पे अपने वॉइस की प्रैक्टिस करते हैं, या एक्टर्स भी अपने वॉइस की प्रैक्टिस करते हैं, अपने इमोशंस की प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली जिसको शॉर्ट में ड्रिल्स कहते हैं। बिना ड्रिल के आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जाती है, या बोलो एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जिसे आपको अच्छे से फॉलो करना होता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। जब आपकी पूरी लाइफ इस चीज़ से चेंज हो सकती है तो इस चीज़ में आप प्रैक्टिस क्यों नहीं दे सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आपको दुनिया भर की मिलेंगी हर एक यूट्यूब चैनल पर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए वर्क एक भी नहीं करेंगी। उसका रीज़न यही है कि माइंड को हैबिट नहीं है एक न्यू तरीके से सोचने की। जब हम टेक्निक्स करते हैं तो वो टेक्निक्स कुछ दिनों की या कुछ पल की होती है। उसमें ये होता है कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उतने ही टाइम देते हैं जितना उस प्रैक्टिस को देना है। अब रियलिटी में अगर देखोगे तो करंट रियलिटी में सारी चीज़ें अगर बिगड़ी पड़ी है तो उस बिगड़ी हुई चीज़ों को आप 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में नहीं निकाल सकते। आप कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, टाइम के साथ साथ आप बेटर होते चले जाते हो। यही लाइफ के हर एस्पेक्ट में होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही होता है। मोस्टली लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ टेक्निक्स के लिए जाते हैं और टेक्निक्स को चेंज करते करते वो करते जाते हैं टेक्निक्स एक के बाद एक, लेकिन मैनिफेस्ट कुछ नहीं होता। एट द एंड जाके फिर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं।
जबकि प्रैक्टिस ऐसा भी नहीं है कि आप दिन के घंटों दो, आप दिन के 15 मिनट भी दे सकते हो, आधे घंटे भी दे सकते हो, मैक्सिमम आप 1 घंटा दे तो काफ़ी होता है। 1 घंटे से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करने जाओ तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दी जाती, उसी तरीके से जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती। बस 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत करते रहें और नॉलेज हम अपने प्रोसेस से रिलेटेड गेन करते रहे। यहाँ पे जो हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसके लिए टीचर है अब्राहम हिक्स, जिनकी बुक्स है अब्राहम हिक्स की आस्क एंड इट इज गिवन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और भी बहुत सारी उनकी बुक्स है। उनकी कोई भी बुक पढ़ो, उनकी सारी बुक बेस्ट है। लेकिन अगर आप बुक नहीं पढ़ते और उनकी लैंग्वेज आपको इंग्लिश में नहीं समझ आती है अब्राहम की, क्योंकि उनकी थोड़ी डिफरेंट है लैंग्वेज या वोकैबुलरी उनकी थोड़ी डिफरेंट है, तो मोस्टली लोगों को नहीं समझ में आती। तो नहीं समझ में आती तो ऐसे में उनकी वीडियोस भी चैनल पे आपको मिलेंगी, उनके चैनल पे भी मिलेंगी, मेरे चैनल पे भी मिलेंगी, कि उनके पर्सपेक्टिव पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मेरे टीचर वो हैं, उनसे मैं सीखा हूँ, मैं प्रैक्टिस की है उनकी टीचिंग्स को, तब मैं उन्हीं की टीचिंग्स को शेयर करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें आ जाती है। पहले तो आपको नॉलेज गैदर करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, जो ऑथेंटिक होनी चाहिए, अब्राहम हिक्स से रिलेटेड होनी चाहिए। उससे बाहर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके माइंड को डाइवर्ट ज़्यादा करेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप फॉलो कर रहे हो, आप अब्राहम हिक्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करते हो तो आप नेविल गोडार्ड को फॉलो कर सकते हो, या बेसिकली अपने हिसाब से अपना टीचर चूज़ कर सकते हो। जब आप अपना टीचर चूज़ कर लेते हो तो उनकी टीचिंग्स पे आप भरोसा करके आगे बढ़ सकते हो। उनकी टीचिंग्स फिर आपको चाहिए होती है और ओवरऑल डेली प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मेरी वीडियोस तो मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ, अपने अच्छे बुरे हर एक्सपीरियंस के साथ मैं शेयर करता आया हूँ स्टार्टिंग से। तो आप डेली बेसिस पे मेरी 2 से 3 वीडियोस डिफरेंट देख सकते हो, जो आपने नहीं देखी, पुरानी वाली भी। ऐसे में क्या है कि आप एक्चुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान पाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में कैसा होता है, कैसे फॉलो करते हैं। जब आप ये जानने लगोगे, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, और प्रैक्टिस की स्टार्टिंग हमेशा मेडिटेशन से होनी चाहिए। और ये मैं क्यों कहता हूँ मेडिटेशन से ही होनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ईजी होता है। जब लाइफ में करंट रियलिटी आपकी बहुत आपको परेशान कर रही होती है और कोई भी चीज़ें आपके लाइफ में आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, तो उस जगह पर पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब तक आप उस पॉजिटिविटी में नहीं जाते तब तक आप नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं करते और कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब सिचुएशन ही इतनी नेगेटिव हो, उस जगह पे आप पॉजिटिव कैसे सोचोगे? अगर सोच पाते हो तो डिफरेंट बात है, अगर नहीं सोच पाते हो तो मेडिटेशन से आपको स्टार्ट करना होगा। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप कुछ नहीं सोचते हो। पॉजिटिव ना सोच रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं सोचो, पॉजिटिव चलेगा। लेकिन नेगेटिव सोच करके आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे तो कुछ मत सोचो। कुछ नहीं सोचना पॉजिटिव सोचने से कई बार बेहतर होता है, और उसी में मेडिटेशन आपकी हेल्प करता है। जब आप कंटिन्यू मेडिटेशन करते जाते हो तो मेडिटेशन करते करते आपका माइंड शांत होने लगता है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो इमीडिएटली वो शांति आपको नहीं मिलती है। स्टार्टिंग में आपको नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि जब हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है और हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वही बाहर आती है। तो इसीलिए जब आप स्टार्टिंग करोगे तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लगे कि आपकी नेगेटिविटी पहले से ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उस जगह पे प्रॉब्लम कोई नहीं है। आप मेडिटेशन कंटिन्यू करोगे, वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और मेडिटेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, कंफर्टेबल जगह में बैठना है, अपनी आंखों को बंद करना है और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। और जब आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे होंगे, आपका ध्यान ना चाहते हुए भी आपके थॉट्स के ऊपर जाएगा, और जब भी आप देखो कि आपका ध्यान आपके थॉट्स के ऊपर जा रहा है, आपको फोकस वापस से ब्रीदिंग पे ले आना है और इसी चीज़ को कंटिन्यू करना है। और मेडिटेशन को डेली बेसिस पे सिर्फ 15 मिनट के लिए करना है, उससे ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग में आप जितना कर पाते हो उतना ही आपको करना है, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, जितना कर पाते हो स्टार्टिंग में उतना ही करना है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे करना है। और इस इंटेंशन के साथ करना है कि मेडिटेशन मुझे लाइफ टाइम करना है और इसकी हैबिट बन जाए। एक बार हैबिट बन जाएगी तो आप इजीली मेडिटेशन कर पाओगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में परफेक्शन के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई फोकस नहीं कर पाता। स्टार्टिंग में मेडिटेशन हर किसी के लिए न्यू होता है, तो कोई बैठ भी नहीं पाता उस जगह पे। इसलिए जितना कर पाते हो स्टार्टिंग में उतना ही करना होता है, धीरे धीरे वो बेटर होता चला जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि जहाँ पर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, वहाँ पर आप कुछ ना सोचो, वहाँ पे आप नेगेटिविटी रिलीज़ कर देते हो। वहीं दूसरी तरफ दूसरा प्रोसेस आता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का। जैसा अब्राहम कहती है, हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है, एक उसका पॉजिटिव साइड है, एक उसका नेगेटिव साइड है। आप जो साइड देखोगे वो साइड आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। और अब्राहम कहती है कि अगर आप दुनिया में अपने देखने के नज़रिए को बदल देते हो तो चीज़ें जो आपके लिए हैं वो आपके अराउंड बदल जाती है। यानी हम अगर अपने देखने के नज़रिए को बदल लेते हैं तो पूरी दुनिया हमारे लिए बदल जाती है। तो ये चीज़ अपनाते हुए हमें चलना है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए। जहाँ पर हम पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे वहाँ हम मेडिटेशन करेंगे और नेगेटिविटी को रिलीज़ कर लेंगे, और जहाँ हमसे पॉजिटिविटी देखी जा सकती है
वहाँ हम पॉजिटिविटी देखेंगे अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में और लिखेंगे भी। लिखने के लिए आप कोई एक टॉपिक चूज़ कर सकते हो जिसको आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप डेली डिफरेंट टॉपिक्स भी चूज़ कर सकते हो। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है? ये इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अनजाने में आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पे ही फोकस्ड हो जाओगे, और जहाँ पर आप फोकस्ड होंगे वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे। अब इसका मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और स्पेसिफिक पर्सन को आप पॉजिटिव ही सोचते हैं, आप फिर बोलेंगे कि नहीं मैं नेगेटिव नहीं सोचता अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहे। तो पॉजिटिव नेगेटिव बोलो या वांटेड अनवांटेड बोलो, आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे, रीज़न है कि इस रीज़न की वजह से वो मेरी लाइफ में नहीं है, या वो पर्सन मुझे मेरी लाइफ में चाहिए लेकिन उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है। जब आपका ध्यान जाता है कि वो पर्सन मुझे चाहिए तो आप पॉजिटिव वाले साइड में हो। जब आपका ध्यान जाता है कि उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है या वो मुझसे बात नहीं कर रहे तो आप नेगेटिव पॉइंट पर जाते हो। आप उस पर्सन को नेगेटिव नहीं बोल रहे, उस सिचुएशन में नेगेटिविटी पे फोकस्ड हो। तो यहाँ पे इस तरीके से समझना होता है कि अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अनजाने में ही आपका ध्यान नेगेटिविटी पे जाएगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। और इसके लिए आप स्पेसिफिक पर्सन के पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि उसी एक पर्सन में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। आपको नेगेटिव वाले को छोड़ करके सिर्फ पॉजिटिव वाले को देखना है। अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका ध्यान जाता है कि आप एग्ज़ाम नहीं पास कर पा रहे या किसी रीज़न से आपको जॉब नहीं मिल रही, तो ये उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। आप जब जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखोगे तो इसलिए लिखोगे कि उस जॉब में होने में एक्चुअल होता क्या है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपको सिक्योरिटी देती है, गवर्नमेंट जॉब आपको ज़्यादा सैलरी देती है, गवर्नमेंट जॉब आपको टाइम और फ्रीडम देती है, सोसाइटी में रेपुटेशन देती है, रिस्पेक्ट देती है। तो ये उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाते हैं। इस जगह पर आप ये नहीं बोल रहे कि ये चीज़ मुझे चाहिए। ये समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है बोलो कि ये चीज़ मुझे चाहिए। ज़रूरी ये है कि ये समझना कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव साइड पे फोकस्ड हो आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव साइड पे फोकस्ड हो आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे। इसको और सिंपल शब्दों में समझे तो जब आप ये कहते हो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है या मेरी जॉब नहीं लग रही, इसका मतलब ये कहना नहीं होता कि मुझे मेरी जॉब नहीं चाहिए, जबकि आप चाह रहे होते हो वो जॉब मुझे चाहिए, लेकिन ध्यान इस तरीके से जा रहा होता है कि इस रीज़न से जॉब नहीं मिल रही। तो यूनिवर्स इसको ठीक इसी तरीके से देखता है कि आपको जॉब नहीं चाहिए तो वो आपसे दूर कर देता है। ठीक उसी तरीके से जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हो, आप ये नहीं बोलते हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये जॉब मुझे चाहिए, आप जिस जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हो तो यूनिवर्स उसको इस तरीके से देखता है कि तुम्हें ये जॉब चाहिए तो आपको वो जॉब मिल जाती है। और आप देखोगे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, मेडिटेशन, ये दोनों पे आपको मेरी चैनल पे वीडियो मिल जाएंगी। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर की हो जाएगी, क्योंकि इसमें तीसरा मेथड भी फिर जुड़ता है पिवटिंग का। पिवटिंग प्रोसेस को अगर आप देखोगे तो वो सिंपल है बेसिकली। जैसे मैंने कहा कि हर सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जिस साइड पे फोकस्ड हो उस साइड पे आप मैनिफेस्ट करोगे। आप अगर नेगेटिव में हो, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हो जा रहे हो तो शिफ्टिंग को, उस फोकस शिफ्टिंग को पिवटिंग कहते हैं। अब उसकी वीडियो भी आपको डिटेल में मिल जाएगी चैनल पर, तो आप ये 3 वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, एक मेडिटेशन, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, एक पिवटिंग। ये तीनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर इसको देखिएगा और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा। और जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप टाइम के साथ साथ बेटर होते जाओगे। आप खुद ही सक्सेस स्टोरीज इतनी शेयर करोगे और आपकी लाइफ अमेजिंग होती चली जाएगी। और देखोगे तो यही मैं मेरी पर्सनल क्लासेस में भी सिखाता हूँ, वहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं होता। और ये मैं ओपनली बोलता हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं होता मेरी क्लासेस और मेरी वीडियोस में। ये मैं इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं तो मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पिवटिंग से होती है, ना कि मेरे कुछ कहने ना कहने से। अगर मैं कोई बातें छुपा भी लूँ आपसे तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस वो होता है कि अपने लिए हमको देखना होता है कि हम अपनी लाइफ में किस स्टैंड पॉइंट पे हैं, हमको कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। अब बहुत लोगों के लिए देखोगे पर्सनल टीचिंग्स नहीं अफोर्डेबल होती, तो कोई बात नहीं होती तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई क्लासेस करे, लेकिन प्रैक्टिस हर किसी को करनी ज़रूरी होती है। अब आप वो मेरे साथ करो या अपने आप से करो। चीज़ें मैंने कभी चेंज नहीं की, ना आपके लिए ना पर्सनल स्टूडेंट्स के लिए। बस चार्जेस जो होते हैं मैं उन्हीं चीज़ों के रखता हूँ कि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ उस जगह पे। टीचिंग्स के मैं कभी चार्जेस नहीं ले सकता, ना लूँगा, क्योंकि टीचिंग्स मेरी इतनी वैल्यूएबल है कि उसकी कीमत लगा ही नहीं जा सकती, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मैंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है। तो इसीलिए मैं कभी भी टीचिंग्स के पैसे नहीं लेता, मैं हमेशा मेरे टाइम के पैसे लेता हूँ और ये चीज़ की फ्रीडम मुझे हमेशा मिलती है। और अगर आपके लिए टोटली अफोर्डेबल हो मेरी क्लासेस तो आप डेफिनेटली मेरी क्लासेस में आ सकते हो, जो 6 मई से स्टार्ट हो रही है इसी मंथ, जिसमें 21 डेज़ की क्लासेस होंगी, जिसमें मैं डेली मेडिटेशन आपको कराऊंगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और पिवटिंग के बारे में बताऊंगा और डेली प्रैक्टिस बेसिकली मैं आपको कराऊंगा ताकि आप कंसिस्टेंट रह पाओ
और प्रैक्टिस आपकी टूटे ना बीच में। और फिर इन 21 डेज़ की क्लासेस में डेली डिस्कशंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिसमें आपके जितने भी डाउट होते हैं वो आप मुझसे पूछ पाते हो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो क्लासेस तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो। उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो और उसी के साथ मैं आपको वीडियोस लिंक भी दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।